Hello, dear students. Very good morning to all the students. In the series of lectures, we have been discussing the topic of technology of printing. Today is the last lecture on the topic of washing and soaping operations on printed fabrics. So, what is the objective of washing? Normally, rinsing washing is used to remove impurities from the surface of the printed fabrics. Washing is an intermediate process applied to dyeing process. Normally in dyeing, it is to remove residual chemicals from the fabric thoroughly so that next treatment to be given can be done. In case of printing, it is done to remove products of decomposition of various chemicals and auxiliaries used in the printing, and also the washable thickener film. डियर स्टूडेंट्स, आज हम वॉशिंग एंड सोपिंग का ऑपरेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. जो प्रिंटेड फैब्रिक्स होते हैं उनको जब हम स्टीमिंग करते हैं, स्टीमिंग के बाद हमें उसको थॉरोली वॉशिंग करना पड़ता है. तो क्या ऑब्जेक्टिव है वॉशिंग का, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं. कि वॉशिंग में जितने भी एक्स्ट्रा केमिकल्स सरफेस के ऊपर होते हैं, सरफेस में होते हैं, कपड़े में होते हैं, उससे हम उनको रिमूव करते हैं. और नॉर्मली जो वॉशिंग ऑपरेशन है वो डाइंग में या प्रिंटिंग में इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच बीच में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, डाइंग के केस में ख़ास तौर पर. जबकि प्रिंटिंग के केस में ये बाद में प्रिंटिंग होने के बाद, स्टीमिंग होने के बाद हम वॉशिंग करते हैं, जिससे कि सारे केमिकल्स उसमें से निकल जाएं थॉरली. अब ये कितने टाइप की है? दीज आर ऑफ टू टाइप्स. कोल्ड वॉशिंग. कोल्ड वॉशिंग इज़ डन एट रूम टेम्परेचर टू रिमूव दी all the residual chemicals. It is done with plain water coming in the industry. तो नॉर्मल जो प्लेन वाटर इंडस्ट्री में आता है उससे हम कोल्ड वॉशिंग करते हैं फैब्रिक की. स्टीम्ड फैब्रिक को वॉशिंग लिकर्स में पानी में हम निकालते हैं, तो उससे हमारा कोल्ड वॉशिंग हो जाता है. टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर हमारा अप्रॉक्सीमेटली 27-28 डिग्री रहता है. देन हॉट वॉशिंग हम करते हैं स्पेसिफिकली क्योंकि हमें जो हमारी थिकनर फिल्म है जिसमें हमने प्रिंटिंग की है, जिसमें कलर, थिकनर एंड अदर केमिकल्स आल्सो वी हैव एडेड इन द प्रिंटिंग पेज, तो हॉट वॉशिंग हमें करनी पड़ती है स्पेसिफिकली जब हमें जो वॉशेबल थिकनर्स हैं उनको थॉरली उसमें से पूरा थिकनर निकल जाए, पूरे केमिकल्स जो उसमें यूज़ हुए हैं वो निकल जाएं. ठीक है. तो हॉट वॉशिंग कुछ डाइज के केस में हमें करनी पड़ती है. तो कोल्ड वॉशिंग एंड हॉट वॉशिंग ये दो तरह से करते हैं. हॉट वॉशिंग नॉर्मली हमारी 40 से 80 डिग्री पर हम करते हैं. तो क्या पर्पज़ है इसका हॉट वॉशिंग का? ख़ास तौर पर टू रिमूव एक्स्ट्रा केमिकल्स फ्रॉम द प्रिंटेड फैब्रिक्स. नंबर 2, to remove the thickener present on the surface of the fabric which was used to print the dye on the fabric. So thickener film should be thoroughly removed because it imparts harsh finish, क्योंकि इससे कपड़े में harsh feel आ जाती है. Moreover, finishing operation after this becomes difficult. तो अगर हम थिकनर फिल्म नहीं निकालेंगे तो उसमें हमारा जो फैब्रिक है वो हार्श रहेगा और हम बाद की उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते. देन कम्स दी सोपिंग. सोपिंग हम क्यों करते हैं? स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ सोपिंग क्या है? जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोपिंग ऑफ प्रिंटेड एंड डाइड फैब्रिक इज नंबर 1, टू रिमूव द एग्जॉस्टेड थिकनर फिल्म फ्रॉम द स्टीम्ड क्लॉथ. जो हमने स्टीमिंग किया, प्रिंटिंग के बाद स्टीमिंग कर लिया हमने फैब्रिक का, और जो थिकनर फिल्म में डाई थी वो तो हमारी फाइबर के अंदर चली गई, लेकिन थिकनर जो अभी भी उसमें फैब्रिक में है तो उसको हमने रिमूव करना होता है. इसलिए नंबर 2, टू रिमूव द सुपरफिशियल डाई प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक.
अब देखिए जब हम वॉशिंग करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत कलर जो है आपका कुछ पर्टिकुलर डाइज के केस में, जैसे डायरेक्ट है, रिएक्टिव डाइज, इनके केस में कलर निकलता है, ठीक है। लेकिन सरफेस के ऊपर भी हमारा कलर जो है वो रहता है। टू रिमूव द washing and rubbing fastness of the dye in the printed cloth, तो it improves the, ठीक है, it improves the washing and rubbing fastness of the dyed or printed cloth, ठीक है। soaping is generally carried out at in फॉलोइंग कंडीशंस, तो सोपिंग करने के लिए हमें कंडीशंस कौन सी रखनी पड़ती है खास तौर पर? एट टेम्परेचर ऑफ बॉयल इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स कौन से डालते हैं सोपिंग में? खास तौर पर सोप यूज़ करते हैं हम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे कि हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं तो उसके केस में 2 से 5 ग्राम हम कोई भी एनाइनिक सोप या एनाइनिक सोप हम लेते हैं, और वूल के केस में हम न्यूट्रल सोप लेते हैं ताकि उसके पीएच के ऊपर कोई चेंज ना आए, ठीक है, इट शुड बी न्यूट्रल। और सोडा ऐश यूज़ करते हैं 2 से 5 ग्राम पर लीटर, मेनली यूज्ड इन कॉटन एंड अदर सेल्यूलोजिक मटेरियल्स। वूल के केस में हम सोडा यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉशिंग एंड सोपिंग हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्निक्स, मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब इसमें मशीन्स या टेक्निक्स डिस्कस करने से पहले हम कुछ खास चीज़ें, फैक्टर्स कुछ डिस्कस करेंगे कि जो वॉशिंग एंड सोपिंग ऑपरेशन में हमें ध्यान रखने होंगे। उसी के अकॉर्डिंग ही हम जो मशीन डिसाइड करेंगे और ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। नंबर 1, वाटर करेक्टरिस्टिक्स, पानी की क्या गुण हैं। जो पानी इंडस्ट्री में आता है उसको हमने चेक करना है कि उसका पीएच कितना है, मीन्स व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड इन द टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, ठीक है। नंबर 2, चॉइस ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट्स आर बीइंग यूज्ड in the process. That will depend upon the type of material being processed. For example, for cottons we can use soda ash and anionic soaps. जैसे कि मैंने तुम पहले बताया, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हम सोप्स और डिटर्जेंट्स किस प्रकार के यूज़ करेंगे, ओके। देन कम्स दी, इसके बाद जो है नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, दैट इज़ हाइड्रोमैकेनिकल एक्शन। मीन्स जो सोपिंग हमने करनी है उसमें कितना उसमें एजिटेशन, उसको कपड़े को कितना हमने मैकेनिकल ट्रीटमेंट साथ में देना है। मीन्स हाइड्रोमैकेनिकल मतलब पानी की प्रेजेंस में मैकेनिकल एक्शन उसके ऊपर कितना करना है। वेदर एजिटेशन ऑफ द मटेरियल इज़ टू बी डन ड्यूरिंग वॉशिंग और नॉट। लाइक इन प्रिंटिंग वी डू नॉट गो फॉर स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एक्शन, क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक्स के ऊपर हम ज़्यादा उस पर मैकेनिकल एक्शन नहीं देते हैं। देर आर चांसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ द प्रिंट, इससे प्रिंट के ख़राब होने का चांस रहता है। तो हमें वहाँ माइल्ड सोपिंग करनी होती है जिससे कि सुपरफिशियल कलर हमारा फैब्रिक का उसमें से निकल जाए। देन कम्स दी टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है, कि टेम्परेचर कितना रखेंगे, पीएच कितना रखेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर वी वांट टू गो फॉर वॉशिंग और सोपिंग, हॉट और कोल्ड, ठीक है। मीन्स हॉट वॉशिंग करनी है, कोल्ड वॉशिंग करनी है या सोपिंग हमें करनी है तो कितने टेम्परेचर पे करनी है। देन रिंजिंग स्टेज, रिंजिंग स्टेज मतलब कब करनी है हमने, किस ट्रीटमेंट के बाद करनी है, ठीक है। तो रिंजिंग स्टेज मीन्स व्हेन वी आर डूइंग दिस, ठीक है, वेदर इट इज़ ए फाइनल ट्रीटमेंट और इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, डाइंग के केस में ख़ास तौर पर हम करते हैं इन बिटवीन। जैसे हमने डिसाइजिंग किया, उसके बाद वॉशिंग किया, स्काउरिंग किया, फिर उसके बाद फिर वॉशिंग किया, ब्लीचिंग किया, फिर वॉशिंग किया, इस तरह से नेक्स्ट प्रोसेस के बीच में करते हैं, ठीक है। और प्रिंटिंग के केस में हम नॉर्मली प्रिंट किया, स्टीम किया और उसके बाद फाइनली हमने उसको वॉश किया, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड होएगा कि हमारा ऑपरेशन किस प्रकार से होगा। अब नॉर्मली थोड़ा सा ऑपरेशन बेसिकली इसमें होता क्या है, वॉशिंग इज़ नॉर्मली कैरिड आउट
इन हॉट वाटर। 40 से 100 डिग्री तक भी हम कर सकते हैं, कोल्ड वॉशिंग भी कर सकते हैं और हॉट वॉशिंग भी, इन द प्रेजेंस ऑफ वेटिंग एजेंट एंड डिटर्जेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। द डिटर्जेंट emulsifies the mineral oils and disperses the undissolved pigments। ठीक है, डिटर्जेंट का एक्शन बता रहे हैं इसमें कि वो उसमें अगर कोई मिनरल ऑयल्स प्रेजेंट है फैब्रिक तो वो भी निकाल देता है, जैसे स्काउरिंग एक्शन में हम बोलते हैं। ठीक है, द चॉइस ऑफ द सरफेक्टेंट्स मीन सोप वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं सरफेक्टेंट्स बोलते हैं उनको, क्योंकि सरफेस पे एक्शन करते हैं। मे वेरी आल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फाइबर। मैंने जैसे पहले बताया वूल वगैरह के केस में हम सोडा केमिकल सोडा ऐश वगैरह नहीं लेते हैं, अल्कली नहीं यूज़ नहीं करते हैं। कॉटन्स के केस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ एनाइनिक एंड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स आर कॉमनली यूज्ड। ठीक है, ये मिक्सचर यूज़ करते हैं हम। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ ए सरफेक्टेंट इज इट्स इफेक्टिवनेस इन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कंडीशन। ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर सिलेक्शन ऑफ सरफेक्टेंट का क्या है कि सोप वगैरह जो हम केमिकल यूज़ करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कंडीशन में उसको वो किस तरीके से बिहेव करता है, ये चीज़ें हमने ज़रूर नोट कर लेनी है। ठीक है, वॉशिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स ए फाइनल रिंजिंग स्टेप टू रिमूव द एमल्सिफायर। ये इवन जो केमिकल हमने इसमें यूज़ किए हैं उसमें भी फाइनली हमने वॉश करना होता है कि ये जो केमिकल्स हमने सोप सोडा यूज़ किया उसको भी थॉरली कपड़े के ऊपर से हमने निकालना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं देन दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉक, दैट मीन्स व्हाट आर द मशीन्स यूज्ड, ठीक है, फॉर वॉशिंग ऑफ द प्रिंटेड क्लॉथ।